हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हरियाणा जीके का हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हरियाणा शक्ति संसाधन। ठीक है, विद्युत और ऊर्जा संसाधन हम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो भैया हरियाणा जीके हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है। जैसे कि आप देखेंगे आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा शक्ति संसाधन, तो इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। टॉपिक वाइज ऊर्जा संसाधन के ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यदि हमने नदियां थ्योरी पढ़ी है तो नदियों के ही आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे, सारे के सारे जो प्रश्न आज तक पूछे गए। आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, आपको मैराथन भी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की सारी। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उलझाने वाले वो भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, करंट डेटा की अलग से मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी आपका इंपोर्टेंट डेटा है उसकी भी वीडियो अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जरूर देख ले भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना भाई सभी को। ठीक है, वीडियो तो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रह जाओगे इंपोर्टेंट वीडियो को देखने से। स्टार्ट करें भाई, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी जितने भी आपके इंपोर्टेंट प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या आप लोगों को पढ़नी है वो देखो। सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा, जब भी शक्ति संसाधन आपका टॉपिक की बात है और ये प्रश्न ना पूछे ऐसा नहीं हो सकता। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे 3 मई 1967। याद कैसे करेंगे? 3 तो तारीख है भैया, 5वां महीना है 6-7, तो 3 5 6 7 याद कर लेंगे। 3 5 6 7, 3 तारीख 5वां महीना यानी कि मई, उसके बाद 6-7 आपका सन हो जाएगा 1967 को। क्लियर है? तो 1967। अब देखो प्रश्न अगला पूछेगा कि हरियाणा जो है देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करा था। कब तक? 29 नवंबर 1970 तक। याद कर लोगे तो 29 नवंबर 1970 वेरी वेरी इंपोर्टेंट तारीख है। उसके बाद देखो 1980 का दशक आते आते प्रत्येक गलियों तक बिजली पहुंचने लगी, गरीब परिवारों को बिजली मिलने लग गई। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे कि साल चले 1986-87 आया तो इसमें घाटा होना शुरू हो गया भाई। 1986-87 तक इसमें घाटा होना शुरू हो गया। तो इसके घाटे को कम करने के लिए, इसकी दिक्कतों को कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 1993 को। ठीक है, तो भैया एक कमेटी बनाई गई कि भैया आप देखो इसमें घाटा क्यों हो रहा है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करो, हमें रिपोर्ट सौंपो। तो फिर इन्होंने 2 साल बाद 1995, ठीक है, जुलाई 1995 में अपनी रिपोर्ट सौंपी भैया। ठीक है, तो याद कर लोगे, याद करना है। 70 तक पूरे गांव में बिजली पहुंचाई, 1980 तक ये ठीक ठाक चल रहा था, 86-87 में घाटा होना शुरू हो गया। उसके देखते हुए घाटे को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, भैया इसका घाटा क्यों हो रहा है, इस घाटे को दूर करो। तो उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर 14 अगस्त 1998 को इस बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया और इसको 2 निगमों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, किसको कर दिया गया भैया? हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड को। कौन कौन से में? HPGCL में, ठीक है, और HVPNL में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। HPGCL क्या है भैया? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये उत्पादन करेगी। ठीक है, अब उत्पादन करेगी तो वितरण भी तो किसी को करना है, तो वितरण के लिए अलग से निगम बना दिया, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये 2 निगमों में इसको विभाजित कर दिया गया। इसकी जो दिक्कत है भैया, ये 2 बोर्डों में विभाजित कर दो, ये अपना अलग अलग काम देखेंगे तो घाटा जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा HPGCL की स्थापना कब की गई? तो 17 मार्च 1997 भैया पूछा गया है। देखो HPGCL में जी है और जी की आपका पता होगा, जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो जी की पूछ में 7 है तो पीछे 7 आएगा, इसके आगे 9, 1997। क्लियर है? तो आगे 7 है तो तारीख में भी 7 है। ठीक है, 17 मार्च, इस तरीके से याद कर लेंगे। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 19 अगस्त 1997 को। दोनों की फुल फॉर्म, दोनों की तारीख कतई इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। आप देख लो 1 2 3 4, और पुनर्गठन कब करा गया? 14 अगस्त 1998 को। ये 5 तारीख है, याद करनी है और कतई इंपॉर्टेंट है।
हो जाएगा। अब देखो वितरण करने के लिए दो कंपनियां भी बनाई गई थी, वो कौन कौन सी थी भैया? अपना जो हरियाणा है, उत्तर में कौन करेगा, दक्षिण में कौन करेगा? तो उत्तर में वितरण करने के लिए बनाया गया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दक्षिण में करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाया गया। ठीक है, कब? मार्च 1999 में, मार्च 1999 में। लेकिन इनका जो परिचालन है वो कब से हुआ था? 1 जुलाई 1999 में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट तारीख है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका जो मुख्यालय है ये तो पंचकूला में है। जब आपका बिल आता है उस पर लिखा आता है कि आप उत्तर हरियाणा के अंडर हैं या दक्षिण के अंडर हैं। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां पर है मेरे भाइयों? हिसार। कहां पे है? हिसार में है। और इन दोनों का कहां पे है? पंचकुला में है। कर लोगे? आगे बढ़ने से पहले ये चीजें आप लोगों को कतई याद हो जानी चाहिए, कतई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो 5 मिनट हमने ये चीजें पढ़ी, उसके बाद हम करेंगे अपने कौन कौन सी हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, केंद्र हैं। तो ये मैंने सारे की सारे लिख दी है। याद कैसे करना है? 5 मिनट देख लो, सारी की सारी वीडियो में ही याद हो जाएंगी, वहां पे तारीख कर ली होंगी आपने। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आएगा पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी क्षमता कितनी है और ये कहां पर है? ये आपके प्रश्न यहां से जरूर बनते हैं भैया। ठीक है, ये टेबल बिल्कुल रट लेना, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को, 1 नवंबर 1979 को। कर लोगे तारीख? 1 नवंबर 1979 को। इसकी जो क्षमता है सबसे ज्यादा इसकी पूछी जाती है पानीपत में है, नाम से ही पता चल रहा है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र पानीपत के आसन शिवागाम में है। मैक्सिमम पानीपत ही पूछा जाता है, या इसकी स्थापना पूछता है या फिर इसकी क्षमता पूछता है। मेगावाट में 1367.8 मेगावाट इसकी क्षमता है। कर लोगे? पानीपत कहां पे है? पानीपत में है, 1367.8 इसकी क्षमता है और 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु यूनिवर्सिटी याद मत कर लेना, मुरथल। ये विद्युत परियोजना है, यमुनानगर में है। ठीक है, कहां पे है मेरे भाई? इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है उलझाने के लिए। यमुनानगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मुरथल लगा के आते हैं यूनिवर्सिटी के चक्कर में। तो मैं बार बार बता रहा हूं, जो दीनबंधु है ये कहां पे है? यमुनानगर में है मेरे भाई। दीनबंधु में आप देखोगे पूछ में ऊ दिख रहा है, ऊ कैसा है? 6 जैसा, तो 6 से याद करेंगे। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्या है? 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और दीनबंधु डी, कैपिटल डी, कैसे भी याद कर लो, आपकी मर्जी है। दीनबंधु इंग्लिश में डी से शुरू होता है और डी 4 है, उसको डबल करेंगे तो 8 है। ठीक है, चौथा महीना अप्रैल यानी कि 4, उसको डबल कर दोगे तो उसका साल आ जाएगा 8, 4 8। दीनबंधु में जो डी है वो 4 है, महीना 4 का दुगना कर दोगे तो साल आ जाएगा। पूछ में 6 है, तो 600 मेगावाट उसकी क्षमता है और वो यमुनानगर में है। कर लोगे मेरे भाई? ठीक है। अगला है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत केंद्र। ये कहां पे पूछा जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत केंद्र कहां पे है आपसे पूछा जाएगा। ये स्थापना सबसे पहले करोगे 1980 में। अब देखो पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकलती है भैया? यमुनानगर से। ठीक है, यमुनानगर याद कर लेंगे, यमुनानगर से ही निकलती है, डिवाइड होती है। और इसकी मेगावाट कई बुकों में आपको मिलेगी 16 और कई जगह आपको मिलेगी 62.7 मेगावाट। कोई एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा दोनों में से। ठीक है, या तो 16 मिलेगा या 62 मिलेगा या 60 मिलेगा, तो उसको अप्रोक्स लगा देना। ठीक है, ये आपकी 8 की 2 यूनिट बनाई थी, 8 दूनी 16 मेगावाट की। ठीक है, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, याद कर लो। लेकिन इसका जो प्रस्ताव है वो 1977 में रखा गया था। 1980 में इसकी अलग अलग यूनिटें अलग अलग टाइम पे बननी स्टार्ट हो गई थी। प्रस्ताव रखा 1980 में स्टार्ट हो गई थी और पूर्ण हो गया था भैया 1999 में। ठीक है, सॉरी स्वीकृति 1999 नहीं 90। ठीक है, 80 90, 99 नहीं 90 है। ठीक है, अगला याद करेंगे राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। राजीव गांधी, देखो राजीव गांधी में आपको जो वह दिख रहा है
वो 0 दिख रही है, तो यानी कि 0 और उसके आगे डंडा 10 लगा दोगे मेरे भाई। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, अगस्त 2010 में। राजीव गांधी किसके द्वारा की गई थी? बाय रिलायंस लिमिटेड के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी आर से रिलायंस है और आर से राजीव गांधी। इसकी स्थापना की गई थी बाय रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। और इसको जो कोयला का प्रदान करते हैं, यानी कि कोयला इसको कौन देता है? तो महानदी कोलफील्ड इसको जो है वो कोयला देती है, ये याद रखना है। अब देखो राजीव में राजी दिख रहा है भैया, हरियाणा में हम कहा गए तो राजी है, ठीक है, तो राजी तो राजीव है तो बनेगा हिसार, और हिसार में भी कहां पे? खिद्दड़ में, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है मेरे भाइयों? 1200 मेगावाट। राजीव गांधी की क्षमता याद रखनी है, कहां पे है ये याद रखनी है, सन याद करना है। 10-12 याद कर लेंगे, 10-12, 10 से इसका सन और 12 से 1200 मेगावाट इसकी क्षमता, खिद्दड़ हिसार में हो जाएगा। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने स्थापना की। इसको कोयला कौन देता है? महानदी कोलफील्ड। अगला है अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। अरावली सुपर अरावली में जो देखोगे ए जो है ए से स्टार्ट होता है, अरावली, ARA, अरावली, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर है तो 1-1, ठीक है। मार्च 2011 में इसकी स्थापना हुई और 11 के बाद 1500 इसकी क्षमता है, याद करेंगे। और झज्जर के झाड़ली में इसकी जो है स्थान है, वहां पे ये स्थापित किया गया था। अब इंपॉर्टेंट इससे क्या पूछता है? अरावली सुपर तापीय विद्युत का अन्य नाम क्या है? इंदिरा गांधी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी याद करेंगे भैया, ठीक है। अरे इंदिरा गांधी आ गई तो इंदिरा गांधी तापीय योजना इसका दूसरा नाम है, याद कर लेंगे मेरे भाइयों। इंदिरा गांधी तापीय परियोजना इसका अन्य नाम है। अगला महात्मा गांधी तापीय दोनों की दोनों, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, दोनों की दोनों जो भी गांधी है, ये झज्जर में है, ठीक है। ये 11 और 15 था, तो ये आप लोग को याद रखना है। जुलाई 2012 में इसकी स्थापना हुई। 12 के बाद 13 आएगा तो 1300 के आसपास, यानी कि 1320 इसकी क्षमता है। कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। अगला है गैस विद्युत परियोजना। जो गैस विद्युत परियोजना है, इसमें आपसे पूछेगा ये कहां पर है और इसकी क्षमता कितनी है? तो गैस फ्री में मिलती है भाई, ठीक है। तो फ्री से फरीदाबाद, और इसकी जो क्षमता है वो 1500 मेगावाट की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे दोनों की दोनों, 1500 और फरीदाबाद। अगला है नाभिकीय विद्युत केंद्र। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नाभिकीय विद्युत केंद्र आप याद रखेंगे 13 जन 14, ठीक है, 13 जन 14, तो 13 से 13 तारीख, जन से जनवरी 2014 इसका सन है। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है, और ये फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में है, नाभिकीय, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट इंपोर्टेंट है, ककुरई सूक्ष्म जल परियोजना। 1999 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, और 300 मेगावाट इसकी क्षमता है। स्टार्टिंग में इसकी 100 थी, फिर 300 इसकी बढ़ा दी गई, और ये कहां पे है? सोनीपत में है। याद कर लोगे मेरे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में मैं करवाऊं भी जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और इसके अलावा क्या क्या याद रखना है? ऊर्जा पार्क से संबंधित है 18 जिलों में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हरियाणा के 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क हैं, ठीक है, 20 ऊर्जा पार्क है। और ऊर्जा पार्क जो है जवाहर नवोदय विद्यालय नौलत्था पानीपत में, ये कहां पे है भैया? पानीपत में है। तो ये प्रश्न भी याद रखना है, ठीक है। प्रथम ऊर्जा पार्क कहां पर था? आपका पानीपत में। और वो कौन सा था? जवाहर नवोदय, प्रथम ऊर्जा पार्क, ठीक है। कर लोगे मेरे भाई याद, ठीक है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की कहां पे आपके जो है पॉसिबल है बनाने? तो जहां पर हवाएं चलती हैं। हवा कहां पे चलेंगी? पहाड़ियां, पहाड़ी कहां पे? शिवालिक, जैसे पंचकुला, पिंजौर, या फिर अरावली की गुरुग्राम में, वहां पे आपकी पॉसिबल है। तो कर लोगे भाई। इतना आप लोगों को टॉपिक करना था। अब देखो जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो आपको मैं करवा भी देता हूं प्रीवियस ईयर के, वैसे मैंने करवा रखे हैं। देखो क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में। राजीव है तो करवा दिया था टॉपिक, तो राजीव है तो हिसार। कहां पे है राजीव गांधी भैया? हिसार में है। प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला, डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, यानी कि कौन बनाता है ऊर्जा उत्पादन, कौन करता है। घाटा जब होने लग गया बिजली बोर्ड को तो दो निगमों में कर दिया, भैया उत्पादन तू संभाल, वितरण मैं करूंगा। तो हरियाणा पावर उत्पादन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर लोगे, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब नेक्स्ट है, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण कब प्राप्त हुआ, करवाया था भैया 29 नवंबर 1970 को, कर लोगे। अगला, 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली, 2800 मेगावाट का नाभिकीय कहां पे रहा, नाभिकीय भैया गोरखपुर फतेहाबाद में, प्रश्न पूछा जा चुका है ये भी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं, एचपीजीसीएल हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। एचपीजीसीएल में जी भैया 7 जैसा है तो 1997, तारीख में भी 7 आओगा 17 मार्च, लेकिन सन पूछा गया तो 1997। राजीव गांधी कहां पे है, करवा दिया है। आपसे एक पूछेगा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा पूछे तो गुरुग्राम में है, ये याद करना है। और राजीव गांधी पूछे तापीय है तो ये हिसार में है मेरे भाइयों। दीनबंधु पावर प्लांट कहां पे, अभी बताया था, यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत होना, कदे मूर्थल लगा दो, यमुनानगर उत्तर आएगा, ठीक है। अगला, अगला पूछेगा हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। थर्मल पावर स्टेशन कहां कहां पे है, ऑप्शन दे रखे हैं, हिसार में, उसके बाद आपका दे रखा है केथल में, जींद में, एक ही तो पढ़ा है हमने, थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका हिसार में, पढ़ा है कि नहीं है। अगला, और देखते हैं भाई और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपके। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था, भैया बंसीलाल जी का सपना था ये कि 29 नवंबर 1970 तक जो पूरे आपके हरियाणा में बिजली पहुंचाई थी, किसका सपना था, बंसीलाल जी का सपना था। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपके प्रश्न पूछे गए थे, देख लो अब, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अपने चैनल को भी जरूर देख ले, माई एग्जाम के नाम से मिल जाएगा भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मेरी ही फोटो लगी मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। और कमेंट भी जरूर करना है वीडियो कैसी लगी है, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम है। थैंक यू सभी को।